स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज भिड़ंत में आपका स्वागत है और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठे हैं जो अक्सर चुनाव के पहले उठते रहते हैं, और मसला है इस बार जो सत्ताधारी पार्टी है उससे जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई को लेकर के। एनएसयूआई को लेकर के इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों ने उसको वायरल किया है। उसमें एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग अपराधों में जो जिनके आरोप लगे हैं या जो संलिप्त पाए गए हैं, उनकी कुछ पेपर कटिंग्स और वीडियो फुटेज तैयार करके एक वीडियो तैयार किया गया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया की उस ताकत को दिखाता है जो जिसके आगे सारे राजनीतिक दल आज नतमस्तक हैं। देखिए, सोशल मीडिया का बेहतरीन तरीके से कहें या बेजा तरीके से कहें या कोई और शब्द भी इसको दे सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना बीजेपी ने बहुत अच्छे से समझाया है और दूसरों को भी सिखाया है। इस वीडियो को तैयार करने में एबीवीपी के छात्रों ने एक अच्छी मेहनत की है, बड़ा परिश्रम इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले जो डिबेट में हमारे जो साथी हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं, हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं आशीष यादव जी, जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके साथ बैठे हुए हैं शिबू सोनी जी, जो कि जिला संयोजक हैं हिंदू युवा छात्र मंच की। और हमारे बाईं ओर बैठे हुए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव। सबसे पहले हमारा सवाल मनोज वैष्णव जी से ही है कि ये जो वीडियो जारी किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा है उनकी? मनोज जी। मंशा कुछ भी नहीं है। हम अंतिम विद्यार्थी तक, प्रदेश के अंतिम विद्यार्थी तक ये बताना चाहते हैं कि एनएसयूआई का असली चेहरा क्या है। लगातार सत्ता के संरक्षण में हम देखते हैं, चाहे वो जांजगीर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो बस्तर हो, प्रदेश के प्रत्येक कोने में एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार छात्रों के साथ छात्रों को छलने का काम, अनाचार, लूटपाट, इस टाइप की घटनाओं में संलिप्त पाए जा रहे हैं। और लगातार जब ये हुआ तो पिछले कुछ दिनों में पहले विद्यार्थी परिषद ने कांकेर के भानु प्रताप में हुई घटना के विरुद्ध पूरे प्रदेश भर के जिला केंद्रों में एक साथ पुतला दहन किया एनएसयूआई का। और आने वाले समय में भी अगर एनएसयूआई अपने इस प्रकार के कृत्यों से बाज नहीं आती है तो विद्यार्थी परिषद लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेगी और इसी तरह एनएसयूआई का असली चेहरा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते रहेगी। नहीं, देखिए, असली चेहरा तो वो होता है कि जब हम किसी छुपे हुए चेहरे की तरफ जाते हैं कि हमारे दो चेहरे हो जाते हैं, कि हम एक हमारा असली चेहरा है, एक नकली चेहरा है। तो हमारे ख्याल से एनएसयूआई ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि भाई हम बहुत ही सीधे साधे लोग हैं या क्या हैं। देखिए, एनएसयूआई एक तरफ तो अपने आप को बोलती है छात्र हितों के लिए हम लड़ते हैं। हाँ, तो छात्र हित के लिए तो एबीवीपी भी बात करती है, निश्चित रूप से करती है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद 365 दिन कैंपस में छात्र हितों की लड़ाई लड़ती है। नहीं, ये तो हम ये बोलते हैं कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम, ये बातें तो राजनीतिक हो गई। जो आप बात कर रहे हैं बहुत ही राजनीतिक बातें हैं। सच ये नहीं है कि जब जो भी सत्ताधारी दल होता है उससे जुड़े हुए संगठन होते हैं, अनुसांगिक संगठन हो, चाहे वो छात्र संगठन हो या कोई और संगठन हो, वो कोई ना कोई लाभ नैतिक अनैतिक रूप से उठाते रहते हैं। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, आप भले ही घोषित तौर पर ये ना माने कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है, लेकिन ये सर्वविदित तो है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का अनुसांगिक संगठन है। तो क्या उन 15 सालों के दौरान आप लोगों ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो कि छात्रों के अहित में हो?
जी, मैं निश्चित रूप से ये बोल सकता हूँ कि इन 15 सालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, पहले तो मैं एक आपके शब्द को मैं एक बार सुधारना चाहूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। और चाहे वो भाजपा का समय रहे या कांग्रेस का समय रहे, अरे ये तो सत्ता बात में कोई भी रहे, ये तो बात वैसे ही हो गई कि नहीं, वो निरंतर छात्र हितों में लड़ाई लड़ते ये बात तो वैसे ही हो गई कि वो नहीं मामा का लड़का है, चाचा का नहीं है। तो भाजपा और उसको आरएसएस को क्या आप अलग अलग मानते हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम अलग अलग मानते ही हैं। नहीं, ये मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब केबीसी में ये प्रश्न पूछा गया, केबीसी में अमिताभ बच्चन के द्वारा उनके सामने केबीसी में जो खेलने आए हुए थे व्यक्ति, उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौन से राजनीतिक पार्टी का यूथ विंग है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ही नहीं था। तो उस सामने वाले ने भारतीय जनता पार्टी कहा और उन्होंने उसको सही भी दर्शा दिया। उस समय पे भी हमने बड़े स्तर पे इसको क्लेम किया था और बाद में अमिताभ बच्चन जी ने इसके लिए माफी मांगी थी। ये तकनीकी रूप से आप सही हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो ये सत्य है ना कि आप क्या बीजेपी के खिलाफ हैं? नहीं, वैचारिक रूप से हमारी समानताएं हैं। समानता है ना, कुल मिलाकर के हम कहीं ना कहीं बीजेपी से तो जुड़े हुए हैं ना, निश्चित रूप से विचारों से। क्या ऐसा हो सकता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी व्यक्ति को एनएसयूआई अपना कैंडिडेट बना ले किसी चुनाव में? नहीं हो सकता ना, लेकिन बीजेपी से हो सकता है। का अंतः मामला है। हाँ, ये बीजेपी कर सकती है ना, क्योंकि उसके ये अनुषंगिक संगठन है। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं एनएसयूआई पर, उसमें आपको ये लगता है कि बीजेपी या की सत्ता के दौरान एबीवीपी ने कुछ ऐसा नहीं किया? ये तो एनएसयूआई बताएगी। और पहली हम तो ये बता रहे हैं कि अभी तक इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश के सामने आई क्या? बड़ा चेहरा है, बड़ा प्रश्न है। लगातार ये केवल अभी की बात नहीं है, आप शुरुआती समय से देख लीजिए, एनएसयूआई के ऊपर लगातार इस तरह से आरोप लग रहे हैं और एनएसयूआई ने इसके ऊपर कोई कठोर कदम भी नहीं उठाया। जब कोई घटना होती है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता, जैसे बलरामपुर की घटना हुई, बलरामपुर में एनएसयूआई का कार्यकर्ता रेप के आरोप में वो गिरफ्तार होता है। उसके बाद में ये कर दिया जाता है कि उनको हम एनएसयूआई से बाहर करते हैं। लेकिन क्या एनएसयूआई ने मांग किया क्या कि उसके लिए हमने उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो आपका सोचना हो सकता है, वो कुछ और भी सोच रहे हो। नहीं, हमारा सोचना नहीं है। नहीं, ये तो एनएसयूआई भी तो कुछ सोच रही होगी ना, उनका भी एनएसयूआई क्या सोच रही है तो एनएसयूआई जानेगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये है का विद्यार्थी ये सोचता है, कुल मिलाकर के ये है कि आप 15 साल सत्ता में रहे, आपकी पार्टी या आपसे जुड़ी हुई जो आप माने या ना माने, आप एबीवीपी ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। एनएसयूआई भी तो संभवतः कुछ ऐसे तैयारी कर ही रही होगी इसका काउंटर करने के लिए। तब हम फिर से डिबेट करेंगे, आपको फिर बुलाएंगे, तब आपसे जवाब लेंगे। हम बात करते हैं आशीष यादव जी से कि ये मनोज वैष्णव जी जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर के कि आप लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, सत्ता की हनक है आपके पास तो आप लोग कोई भी अपराध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और मनोज भाई की जो बातें थी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आपने जब इंट्रोडक्शन दिया था कार्यक्रम की शुरुआत में तो बताया था कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एबीवीपी पूरे देश में एक ही काम करती है, झूठ फैलाने का। जितनी कोशिश कर ले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनको महारत हासिल है, पीएचडी एमफिल सब इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कर रखी है। उसके अलावा किसी भी मामले को जितना नकारात्मक रूप से समाज में छोड़ा जा सकता है उसकी तैयारी इनकी पूरी रहती है। अभी मेरे भाई ने कहा कि एनएसयूआई उस पदाधिकारी को एनएसयूआई से बाहर कर देती है, तो इसके बाद और क्या चाहते हैं आप? दंड देने का अधिकार तो न्यायालय का है ना, हमारा तो नहीं। दूसरा, ये जैसे बोलते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार, अरे हमारी सरकार तो हमारा आदमी अंदर कैसे हो जाएगा? पकड़ाए क्यों? हमारा आदमी है और हमारी सरकार है, इसीलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। इनका आदमी होता, इनकी सरकार होती तो कभी कार्रवाई नहीं होती। पिछले भाजपा शासन में इतने घोटाले हैं, एक एक करके नाम लेंगे तो कम से कम 12 मुझे याद है, 4-5 तो पूरे प्रदेश भर के बड़े लेवल के घोटाले। अभी हम छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, छात्रों को लेकर। नहीं, छात्र राजनीति हो या कोई भी विषय हो, भाजपा का मूल उद्देश्य रहता है कार्रवाई नहीं करना। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आप क्या मतलब सिरे से खारिज कर रहे हैं? नहीं, जिन जिन मामलों में ये बात सामने आई है उन मामलों ने संगठन ने कड़ी कार्रवाई की है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था, जो अनुशासन, जो एनएसयूआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से लेना था, वो हमने लिया है और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं हम। हमारे साथ शिबू सोनी जी भी हैं, हिंदू छात्र मंच के जिला संयोजक हैं, और दोनों ही जो छात्र गुट हैं उनसे एक अलग गुट है ये, और उम्मीद की जाती है कि ये एनएसयूआई
का भी एक तरीके से विरोधी हैं और एबीवीपी के भी विरोधी हैं। तो अब इनसे भी जान लेते हैं भाई कि ये जो चल रहा है इस पर आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं वर्तमान में खुद एक छात्र हूँ और छत्तीसगढ़ी की मतलब छत्तीसगढ़ी में डिप्लोमा का एक मेरा अध्ययन जारी है। तो मैं सब सर कॉलेज कैंपस में एक स्टूडेंट सबसे पहले यही चाहता है कि उसका जो एजुकेशन पर्पस है, जो एजुकेशन पीरियड है, वो शांतिपूर्ण ढंग से चले और कॉलेज का माहौल एकदम शांत रहे। अब इसमें दो आ जाते हैं चुनावी संगठन, जैसे दोनों हमारे भाई बैठे हैं, एबीवीपी भी है, एनएसयूआई भी। सर ऐसा क्यों हो जाता है कि ये दोनों छात्र संगठन सिर्फ चुनाव के टाइम पे कॉलेज कैंपस पे दिखे, बाकी 364 दिन कहाँ गए? नहीं, तो ये तो अभी हम चुनाव छात्र संघ चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, अभी तो हम इस बात की बात कर रहे हैं कि दोनों दल जो है एक अपने मूल दल को, अगर हम ये कहें कि एनएसयूआई का मूल दल कांग्रेस है और एबीवीपी का मूल दल बिल्कुल तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जी, उसमें आप इसको इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो संपूर्ण देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब माना जाता था दुर्ग भिलाई। आज की तारीख पर सट्टों का हब बन के रह गए। जैसे हाल ही में महादेव आईडी के कुछ सौरभ चंद्राकर के कुछ गुर्गे यहाँ पर दिल्ली में पकड़ाए हुए, जिसको हमारे एसपी अभिषेक पल्लव जी ने यहाँ पर पकड़ के लाया, पुलिस अधीक्षक जी ने। उसमें का एक जो सिंह गिल साहब है, वो आपके ही एनएसयूआई छात्र संगठन के शायद सेक्टर 4 ब्लॉक के कुछ कोई पदाधिकारी हैं। तो सर ऐसा ही क्यों होता है कि जो विधायक, महापौर, इनके श्रेय में रहने वाला, इनके छत्र छाया में रहने वाला पुलिस के सामने घुटने टेकते हुए दिखे? नहीं तो क्या आप क्या चाहते हैं, उसको घटने नहीं टेकना? नहीं, बिल्कुल टेकने चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर यहाँ पर सीधा बात विचारधारा की आती है। अब बस देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ये तो वैसे ही हो गया ना कि देखिए, आप कहना चाह रहे हैं कि विधायक और मेयर जी के साथ वाले लोग जो है घुटने टेक रहे हैं, तो क्या उनको घुटने नहीं टेकना चाहिए? ये तो वैसे ही हो गया ना कि देखिए उन्होंने अपराध किया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो ये तो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाती है बात, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। परंतु अभी ये बात भी आती है कि उनके कुछ गुर्गे दुबई में बैठे हुए हैं, तो केंद्र सरकार इनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो अभी आप किससे कार्रवाई करना चाहते हैं? हम तो दोनों से चाहते हैं। अभी देखिए, अगर मान लो प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की, वहां से दिल्ली से पकड़ के लाए, अभी कुछ दिन हाल ही में 6 को और पकड़ के लाए आज ही, है ना। तो अगर यहाँ पर 16 और 6 पकड़ाते हैं तो 100 से अधिक तो दुबई में बैठे हैं, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अरे तो यहाँ जो अपने कार्य क्षेत्र में उसमें तो पकड़ के ला रही है ना पुलिस। बिल्कुल सर, पर वही तो हम केंद्र सरकार भी चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं, कुल मिला के आप कहना ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो काम ठीक हो रहा है, लेकिन ये केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, ये भी एक है ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं, तो इसी तरीके का रोजगार दिया जा रहा है क्या युवाओं को? अभी तो बात उसकी नहीं है ना, अभी तो सवाल ये है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें तो प्रदेश सरकार ही कार्रवाई कर रही है, प्रदेश की पुलिस ही तो कार्रवाई कर रही है। तो आपको शिकायत ये है कि केंद्र की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, जो कि बीजेपी की है, तो बीजेपी को भी कार्रवाई करना चाहिए। भाई तो आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते कि भाई इतने सारे राज्यों में जो है सट्टा फैल रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, आपके मध्य प्रदेश से भी पकड़ के आए हैं। नहीं, जहाँ जहाँ ऐसा विषय आता है, विद्यार्थी परिषद एक नैतिक रूप से वो प्रशासन के सामने तो अभी तक क्या किया आपने? अभी तक क्या किया? जैसे अभी तक ये विषय इतने हमारे संज्ञान में नहीं आया। नहीं भाई, आपका एनएसयूआई के लोगों की जो पूरी चिट्ठा बना करके वीडियो वायरल कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में जो है किस तरीके से सट्टा फल फूल रहा है? देखिए आज ही जो है एमपी के कई जिलों से लोगों को पकड़ के लाया गया है, वो सब जो है दुर्ग भिलाई से के युवा हैं। एक तो आज बहुत ही छोटा बच्चा पकड़ में आया है, वो नाबालिग है एक तो आप लोग जो है मध्य प्रदेश में जो भाजपा शासित राज्य है, वहाँ अगर सट्टा खिलाया जा रहा है तो उधर की सरकार क्या कर रही है? और आप मान लीजिए वो कुछ नहीं कर रही, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद में सारी चीज़ों का एक हमारे संघ परिवार के हिसाब से सभी चीज़ों का कार्य विभाजन है।
मतलब अगर कैंपस का कोई विषय आएगा तो उसको विद्यार्थी परिषद उठाएगी, अन्य कोई विषय आएगा तो उसके लिए अलग अलग संगठन अच्छा, समिति ये जो बना के वीडियो रखेगी। वायरल हो रहा है ये किसके का उसमें आता है? ये तो कैंपस से जुड़ा हुआ विषय है, ये नहीं, वो कैंपस के सट्टा विद्यार्थियों को सट्टा गुमराह- सट्टा तो कैंपस में कहीं नहीं खिलाया जा रहा। तो कैंपस में कहीं नहीं, पकड़ा भी लेकिन नहीं कैंपस के गया। विद्यार्थियों को खिलाया जा रहा है ना। आपने जैसे बोला कि नाबालिग विद्यार्थियों को हाँ। खिलाया जा रहा है, नहीं, हमको ये नहीं मालूम वो विद्यार्थी है या नहीं है, नहीं वो तो नाबालिग है। देखिए एक चीज समझिए, अगर वो अरे हमारे नाबालिग है तो शब्दों को उसकी नहीं समय पकड़े है ना पढ़ने का। नहीं नहीं, समय वो तो ठीक है, फिर ऐसे तो आप हर आदमी युवा को कह सकते हैं कि वो तो छात्र होना चाहिए था, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको होना चाहिए था। मसला इस बात का है कि अगर भाजपा शासित राज्यों में सट्टा खिलाया जा रहा है, अगर आप छात्र हित की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर छात्र हित में आप मध्य प्रदेश की विंग से आपने संपर्क किया कि भाई एक आंदोलन खड़ा किया जाए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे जो है पकड़े जा रहे हैं सट्टा खेलते हुए, तो वहाँ आपने निश्चित कुछ रूप से आंदोलन अभी तक अगर हमने नहीं किया होगा तो आने वाले समय में करेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ नहीं, कि ये चाहे पक्का- चाहे वो भाजपा का समय शासन हो या कांग्रेस का शासन हो किसी भी राज्य में, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। साथ में देखिए, मैं सुन मेरे लीजिए, जो सुन जी लीजिए। जी ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो भाषण की श्रेणी में आ जाता है। आप क्या करेंगे? आप ये यहाँ कह के जाते हैं कि हम भाई अपने बीजेपी शासित राज्यों में जहाँ जहाँ से भी सट्टे के लोग पकड़े जाएंगे वहाँ हम आंदोलन के लिए चेतावनी देंगे। क्या आप देंगे क्या? निश्चित रूप से देंगे। ठीक है, तो हम इसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल कि आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं? आप ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और विद्यार्थी परिषद का अगर हम ये देखें, विद्यार्थी परिषद के हम पिछले आंदोलन देखें, जब अगर भाजपा सरकार ने भी कोई गलत काम किया है, अब मैं आप दूसरे प्रदेशों की नहीं, मैं अपने प्रदेशों की बात कर लूँ, आप देख लीजिए कि भाजपा शासन में कितने सारे आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने किया है प्रदेश लेवल पे। नहीं, ये तो सारी चीजें अपने संज्ञान में ये तो आ जाएगी। एनएसयूआई भी बोलती है हमने सरकार के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए, अपनी सरकार NSUI के क्या खिलाफ बोलती किए। है वो NSUI जाने। दूसरा, आशीष जी ने अपना विषय रखते हुए 3 बातें बोली, मैं उसका उत्तर देना हाँ चाहता जी, हूँ। बिल्कुल दे दें। आशीष जी ने पहली बात बोली कि हम एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो आशीष जी क्या ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि पत्रिका जो न्यूज़ छाप रही है वो भ्रम है? वो ये बोलना चाह रही है क्या कि एनडीटीवी जो न्यूज़ छाप रहा है वो भ्रम है? या विभिन्न न्यूज़ पत्रिकाएं, वो नवभारत हो, ये सब भ्रम का विषय है क्या? हम जो पेपर कट्स चला रहे हैं ना, ये पेपर कट्स क्या झूठ है क्या? मतलब सारे पत्रकार झूठ है ऐसा बोलना चाह रहे नहीं, हैं? ये आशीष जी ने प्रमाणित दूसरा है। विषय, मैं पहले अपना विषय रखूँ हाँ सर। ठीक है, रख लीजिए। आशीष जी ने दूसरा विषय बोला कि उनकी सरकार है और उनके सरकार में अच्छे से चीज़ों की जांच हो रही है। जांजगीर में अंकित सिसोदिया आज से 3 साल पहले आपका रेप केस में पकड़ाया हुआ था, आज भी वो रेप केस में आरोपी घोषित हुआ था, आज तक वो पकड़ में नहीं आया है। और ये मैं अभी जांजगीर से होके आ रहा हूँ, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि वो कहाँ है। पास के ही अकलतरा में वो आराम से रह रहे हैं और वहाँ पे सत्ता के दबाव के चलते आज भी पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, उसको गिरफ्तार करने से बच रही है। तीसरा विषय इन्होंने कहा कि भाजपा घोटाले करती है। आज प्रदेश में इनकी सरकार है ना, एनएसयूआई कांग्रेस का यूथ विंग है और आज कांग्रेस की सरकार है ना। अगर भाजपा घोटाले करती है, उनके पास ऐसा सबूत है तो कीजिए कार्रवाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम तो बोलते हैं अगर भाजपा गलत करती है तो उनको भी आप बलरामपुर का उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ बलात्कार के आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये भी तो ये कह सकते हैं कि आपने भानु प्रतापपुर में जो है वो कह ही रहे हैं ये तो भानु प्रतापपुर में बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी दुराचार का आरोपी और नाबालिग से दुराचार के मामले में तो ठीक है ना। अगर वो आरोपी है और अगर ये आरोप लगता है और ये आरोप सिद्ध होता है तो वो उस पे कार्यवाही की जाए, उसमें कहीं कोई विषय क्या है? आरोपी चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी दल का, कार्यवाही होनी चाहिए। कार्रवाई को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसके जिसकी आप उदाहरण दे रहे हैं उस पर भी तो साबित नहीं हुआ होगा ना, ये भी कह सकते हैं। देखिए, ये दोनों केस अलग अलग है। एक पे आरोपित किया गया है कि वो अनाचार का आरोपी है, वो तो रिपोर्ट दर्ज है ना, बताते हैं। नहीं, रिपोर्ट दर्ज है ना। हाँ। लेकिन रिपोर्ट कहाँ दर्ज है? वो दर्ज है आपका झारखंड में। और ये चुनाव के जस्ट पहले ही क्यों खुला? ये तो देखिए, आप पार्टी जैसी बात कर रहे हो। देखिए, नहीं एक चीज समझिए, मैं पार्टी से बिल्कुल नहीं सर, ये एक राजनीतिक नहीं, हम बात को इसलिए काटेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव के पहले ही क्यों हमारे घोटाले खुलते हैं, ठीक है ना। ये तो हम विषय से भटक रहे हैं। नहीं, हम कोई नहीं भटक रहे हैं। हाँ। हम तो छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं कि छात्र राजनीति में जिस तरीके से हम अपने
मदर संगठन को जिसको बोल सकते हैं हाँ। कि उसको सपोर्ट करने के लिए जो काम करते हैं आप लोग कर ही रहे नहीं, हैं। निश्चित अब आप जो कह रहे हो कि भाई हमारे उनको चुनाव के पहले ही क्यों मामला उठा, तो आम आदमी पार्टी वाली भी यही कहती है। और चुनाव के पहले क्यों नहीं उठाना जाना चाहिए? आप भी उठाते हैं चुनाव के पहले, आप भी चुनाव के पहले उठाते हैं, क्योंकि उसका लाभ तो देखिए आप लोगों का कोई कानून के हिसाब से चलना थोड़ी ना होता किसी राजनीतिक दल का। हम बिल्कुल ये आप जो बोल रहे हैं मैं इसको सरासर नकारता हूँ। विद्यार्थी परिषद, चाहे आप बलरामपुर का घटना देख लिए, चाहे जांजगीर का घटना देख लिए, चाहे वो प्रदेश के किसी भी स्थान पे अगर अनाचार की घटनाएं हैं, वो केवल एनएसयूआई ने के कार्यकर्ताओं ने किया है, वो नहीं। तब हमने विरोध प्रदर्शन किया है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हर स्तर पर। अच्छा, हमने विरोध ये प्रदर्शन भानु किया प्रताप ही बोल है। वाले प्रत्याशी के खिलाफ में क्या आप लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से कर रहे हैं। आज भानु प्रतापपुर में जो घटना हुई है, नहीं, उसके अगेंस्ट भानु पूरे प्रतापपुर प्रदेश में के प्रत्येक जिलों में उत्पादन किया है। वो तो आपने किया क्योंकि वो एनएसयूआई का था आरोपी। और क्या भानु प्रतापपुर में जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ जो कांग्रेस ने आरोप लगाया उस पर भी आप लोग कुछ विरोध कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, कि उसमें ये मामले में ये सिलेक्टिव हो गए हैं। देखिए, वैचारिक रूप से ये तो हमको ऐसा लगता है ना कि ये केवल एलिगेंस लगा है। ये आप एलिगेंस क्यों लगा है? देखिए, क्यों ये होता अगर हमको ये सिद्ध होता, ये सिद्ध वो कहने का मतलब है, अगर सिद्ध भी जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें भी सिद्ध नहीं हुआ, वो भी आरोप ही है। सिद्ध तो तब होता है जब कोर्ट डिसीजन देती है, ठीक बात उसको है। सिद्ध करना बोलते नहीं, हैं। मैं ये चलिए, बोल रहा हूँ- नहीं, ये इस पे हम बात को काटेंगे। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया है मामला। आप जो है बहुत ही पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। इसमें हम अपने यादव जी से पूछना चाहेंगे कि ये जो आरोप लगा रहे हैं तो भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया अपराधों में संलिप्तता एनएसयूआई के बच्चों की क्यों है? एनएसयूआई इस प्रदेश के नहीं देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और अभी हमारी मेंबरशिप लॉन्च हुई है। इस बार हम 5 लाख सदस्य बनाएंगे। तो उसमें अपराधी तो बढ़ रहे हैं ना भाई। उसमें अपराधी जो भी व्यक्ति एनएसयूआई के आसपास भी होता है उसको सबसे पहले निष्कासित करने का काम और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को समर्थन देने का काम भी एनएसयूआई करती है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी करते हैं। नहीं, आप तो राष्ट्रीय संयोजक हैं जी। अभी इन लोगों ने जो अपराधी बताए हैं, अपराधों में लिप्त जी। आपके छात्र संगठन से जुड़े जी, हुए जी। लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या? हमने निश्चित रूप से 2 से 3 बार दुर्ग एसपी को ही ज्ञापन दिया है। आप जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि पत्रिका में जो छपा है वो झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ नहीं है जो छपा है। उसको जिस तरीके से चलाया गया है वो झूठ है। देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा। पत्रिका की न्यूज़ कुछ और थी, नीचे 2 लोगों की फोटो एडिट करके लगाई गई है। माननीय कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई महापौर है, कोई प्रतिनिधि है, उनकी फोटो लाई गई, चिपकाई गई, बढ़िया बॉक्स बनाया गया, ये रूप दिया गया कि ये भी पेपर कटिंग ही है। जो बच्चे ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, डॉक्टरेट किया गया हाँ, कुल मिला के। और मतलब उसमें कोई साक्षी छुपाने वाली बात नहीं है। वो तो मैं अभी भी फोन पर लेकर आया हूँ कि जो पेपर में कटिंग छपी थी और जो चल रहा है उस वीडियो में अच्छा, अलग कुल है। मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ जो आपके एनएसयूआई से जुड़े लोग हैं वो अपराधों में तो संलिप्त हैं, नहीं। लेकिन उनके साथ कुछ माननीयों को भी जोड़ दिया गया है। नहीं, जो देखिए क्या होता है कि इन जो अपराध में सम्मिलित लोग हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, भाई भी राजनीति करते हैं, ये भी छात्र राजनीति करते हैं, बड़ी छोटी सी छात्र राजनीति होती है और उसमें सोशल मीडिया में लोग इतने एक्टिव होते हैं कि जब आप कहीं जाते हैं छात्र नेता बनकर तो आपके साथ सभी लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। जिन फोटोओं को दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो एनएसयूआई का आदमी है, उन्हीं लोगों की फोटो भाई भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक के साथ में फोटो अभी लेकर आया हूं। तो वो जो लोग हैं वो कॉलेज में एक्टिव कुछ अलग टाइप के लोग थे जो हर कार्यक्रम में पहुंच जाते थे अपनी। ये जो फोटो लेके आए आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल दिखाए। और हम अपने एडिटर साहब से कहेंगे कि ये फोटो उसमें चलाई भी जाए। शायद फोटो हमें भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये व्यक्ति अभी क्या कृष्णा जायसवाल, ये रायपुर में पकड़ाया माननीय कैबिनेट मंत्री जी के साथ। ये उनके सुपुत्र के साथ हैं और यही फोटो को ऐसे बड़े रूप में पेपर में छाप के ये भी बताया गया कि ये देखिए ऑनलाइन सट्टे में भी पकड़ाया गया। उसके अलावा ये देखिए, जो मैं आपको वो वाली बात कह रहा था, ये ऊपर पेपर का कटिंग है, नीचे ये फोटो अलग से लगाई गई। यही इसी प्रिंस गिल की फोटो, जिसको एनएसयूआई का ब्लॉक का कुछ कार्यकर्ता मेरे साथी ने बताया, उसको 5 साल पहले नियुक्ति दी गई थी और 1 साल का कार्यकाल उसका था। उसके बाद इसी व्यक्ति की फोटो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री और मंत्री पुत्र हैं उनके साथ सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट में पाई जाती है। इस व्यक्ति की फोटो हमारे नेताओं के साथ लगाई गई और इसी व्यक्ति की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पे
माननीय मंत्री जी के साथ, पूर्व मंत्री जी के साथ भी हमको देखने को मिलती है। और भी फोटो है मेरे पास, ये देखिए, ये व्यक्ति पकड़ाया, ये उस फोटो में भी है जो ग्रुप फोटो है, और ये इस फोटो में भी है जो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये के सारी साथ। फोटो जो है हमारे वीडियो एडिटर साहब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे ताकि जनता अच्छे से आकलन कर सके कि वास्तविकता क्या है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप जो एबीवीपी ने लगाए हैं और बहुत सारी मेहनत की है, तो अब आप भी तो कुछ इसका जवाब। ऐसा है कि एबीवीपी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ एनएसयूआई का विरोध करने। छात्र हित का एक मुद्दा प्रदेश एनएसयूआई और जिला एनएसयूआई, प्रदेश एबीवीपी और जिला संगठन एबीवीपी बता दे कि यूनिवर्सिटी गए हों ये छात्रों के लिए किसी बात पे लड़ाई करने, छात्र हित में लड़ने गए हों, किसी कॉलेज में इन्होंने प्रदर्शन किया हो, कुछ भी नहीं। नहीं, तो ये तो राष्ट्रवादी लोग तैयार करते हैं ना। नहीं, आप प्रदेश क्या कर रहा है, प्रदेश संगठन। अच्छा, राष्ट्रवादी लोग तैयार करते हैं, तो आप ये देखिए कि जितने भी, जब भी ऑनलाइन सट्टे की बात भाई ने उठाई और काफी संगीन मामला था जिससे सामाजिक रूप से बुराई फैल रही है और सच्चाई भी है ये, इस मामले में आप देख लीजिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, जहां जहां भारतीय जनता, गोवा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां इस गोरख धंधे को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके विपरीत जो लोग दुबई में बैठे हैं, जो आईटी एक्ट है ऑनलाइन सट्टे के लिए, वो पूरी तरह केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है। एक दो स्टेट है हमारे यहाँ जिन्होंने स्टेट में भी रूल्स लाया, जैसे तेलंगाना ने लाया और वेस्ट बंगाल ने लाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और निर्देश भी दिए पुलिस को कि इस ऑनलाइन सट्टे के विरोध में आप नया कानून बनाएं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्य हैं वहां इनको घर में बिठा के दामाद की तरह सट्टा खिलवाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की पुलिस आप सोचिए, हर एक उस प्रदेश में जाके लोगों को उठाकर लेके आ रही है जो ये खराब बीमारी फैला रहे हैं। ये तो एक अलग ही तरह का मामला इन्होंने रुख मोड़ दिया है कि आप तो सटोरियों को दामाद बनाए हो, यहाँ से भाग के खड़े हुए इधर खेल नहीं पा रहे हैं सट्टा, तो अब जो है भाजपा शासित राज्यों में पनाह लिए हुए हैं, इन्होंने राज्य भी गिनवा दिए। देखिए, भाजपा शासित राज्यों में भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो वहाँ की सरकार को, वहाँ के जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं, ये तो फिर यही पॉलिटिकल बात हो गई कि ये करना चाहिए। देखिए, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम एक छात्र संगठन है और हम कैंपस के अंदर हम प्रशासन से मांग करते हैं। हम कहीं शासन सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं है। प्रशासन से मांग करेंगे? हाँ, बिल्कुल मांग करेंगे कि बीजेपी वो शासित तो राज्यों वो में तो बात के प्रारंभ में जब आपने पहली बार पूछा कि क्या देश भर में आप इस तरह की चीज़ों का विरोध करोगे, आप इसके लिए जो भी जवाबदार लोग हैं उन पे कार्यवाही की मांग करोगे, तभी मैंने ये बोला कि हम उस पे कार्यवाही की मांग करेंगे और हम ये करते ही हैं, है ना। विद्यार्थी परिषद ऐसे किसी भी चीज़ों के लिए सरकार से मांग करने से कभी कतरा ही नहीं है। और दूसरी बात जैसे आशीष जी ने ये बातें बोली ना कि विद्यार्थी परिषद ने चाहे कौन सी यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया या कौन से कॉलेज में आंदोलन किया, तो यहाँ पे अपने दुर्ग जिले के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। वो पेपर कट भी दिखा सकते हैं, आंदोलन की फ़ोटो भी दिखा सकते हैं। और मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, इसी CSVTO में हमने कितने बार छात्र हितों को लेकर आंदोलन किया है। तो हम ये बोलने वाले लोग नहीं हैं। आप जब नीचे स्तर पर विद्यार्थियों से ये पूछोगे, जैसे भाई ने अपनी बात की प्रारंभ की कि विद्यार्थी परिषद केवल चुनाव के समय पे या जो भी हैं संगठन अन्य, ये केवल चुनाव के समय पे दिखते हैं, तो ये हम ये बोलेंगे नहीं कि हम क्या है। ये तो विद्यार्थी कैंपस के अंदर ये बताएगा कि कौन 365 दिन विद्यार्थियों हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, कौन है जो प्रवेश परीक्षा और परिणाम के समय पे अगर कोई विद्यार्थियों को समस्याएं आती है
तो उनके साथ में खड़ा रहता है, तो आपको ये जवाब भी मिलेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि प्रदेश भर के विद्यार्थियों को, सामान्य विद्यार्थियों से आपको बात करनी चाहिए कैंपस में। आपको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा कि विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निश्चित रूप से 365 दिन कैंपस में बना रहता है ना। ये डिबेट में ये विषय आया, इसलिए मैंने उसका उत्तर देना। डिबेट का विषय हमारा ये नहीं है कि हम विद्यार्थी परिषद काम करती है या नहीं करती है, वो इन्होंने आरोप लगाया, उसका जवाब आपने उनको दे दिया। आरोप का उत्तर दूंगा, ये डिबेट के माध्यम से लोगों तक नकारात्मक विषय जाएगा, ये ठीक नहीं। नहीं आप दीजिए, उसका पूरा बाकायदा चलाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है आपकी सफाई। अब दोनों पक्षों को देख लिया, शिबू सोनी जी से हम पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो राजनीतिक खींचतान है, इसमें आप लोग अपनी कहाँ जगह बना रहे हो? देखिए सर, हमारी जगह राजनीतिक खींचतान में तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, हमारा संगठन छात्रों के लिए लड़ता है और छात्रों के लिए ही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी अच्छा, तो प्रदेश में ये तो ठीक है कि आप छात्रों के हित में काम करते हैं, तो ये सट्टा इतना पकड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई आंदोलन चलाया है क्या? जी बिल्कुल, हमने आज से 6 साल पहले भी इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज भी देखिए, वो 6 साल पहले नहीं तो आज भी लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे नहीं। अभी इस समय महादेव सट्टा सबसे चर्चित सट्टा है। हमको लगता है कि महादेव सट्टा से पहले कोई नहीं जानता होगा कि सट्टा होता क्या है। सट्टा चलता था, बहुत सारे लोग जो खेलते हैं वो जानते होंगे, लेकिन आम आदमी सट्टे से बहुत दूर था। तो अब ये जो सट्टा चल रहा है, इसमें आप लोगों ने कुछ किया है? जी सर, इसके लिए हम लोग निश्चित तौर पर प्लान किया है। प्लान किया है ना, तो वही सर, अभी इस पे कार्रवाई बाकी है ना, हमारा कार्यक्रम भी तो बाकी है। अभी तो सिर्फ इसके गुर्गे कुछ पकड़ के लाए गए हैं। अभी तो जो इनका एक तरीके से बोलना चाहिए तो बादशाह, वो तो वहीं बैठा है ना, वो भी तो आएगा। छत्तीसगढ़ के युवा जो यहाँ पर एजुकेशन हब माना जाता था, उसको सट्टों का हब बना दिया गया। और हिंदू या छात्र मंच बिल्कुल निश्चित तौर पर उस पर एक प्रदर्शन हो, चाहे सरकार से मांग हो, चाहे एसपी कलेक्टर, कहीं पर भी इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं हिंदू युवा मंच के भी छात्र कुछ तो नहीं है? सर हमारी जानकारी में अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं है, और अगर हुआ तो हम भी उसको बिल्कुल पुलिस के तक पहुंचाने का काम HYCM ही करेगी। इसके लिए पुलिस को वहां पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर इसी में एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे आशीष भैया बता रहे थे कि सट्टेबाजों के लिए ये सब भूपेश जी की सरकार कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो सर मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहूँगा कि NSUI इसकी मांग क्यों नहीं करी कि उनको दुबई से पकड़ के लाया जाए? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, NSUI ने इसकी मांग बहुत पहले कर दी है। माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था, और ये भी दिया था कि इसमें जो लोग सम्मिलित थे उस पर केंद्र सरकार कार्रवाई भी करे। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर एक लेटर नीरज कुंदन जी ने भी भेजा है कि जो मामला सामने आया है इस पर कार्रवाई करने की मांग की जाए। और इसके अलावा हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों में सम्मिलित होगा तो वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हमारे पास इतना ही समय था। इस चर्चा पर जो है कोई निष्कर्ष निकलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि NSUI के अपने तर्क हैं और ABVP के अपने तर्क हैं, और हमारे जो हिंदू युवा छात्र मंच है उनका भी एक अलग दृष्टिकोण है इस मामले को लेकर के। और ये जो सट्टा वाला जो मामला है, सट्टा या केवल सट्टा तक हम सीमित न रहें कि राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं, तब उनसे जुड़े हुए संगठन, चाहे वो छात्र संगठन हो या कोई और अनसांघिक संगठन हो, वो अपना प्रभाव जमाने के लिए या कुछ लाभ कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जिसका विरोध जो भी विपक्ष में पार्टी होती है वो करती है। तो इसी प्रकार ये मसला जो है अब राजनीतिक हो गया है, जो कि चुनाव को देखते हुए उछाला जा रहा है। अब देखते हैं इसका फैसला जो है जनता अच्छे से कर पाएगी कि राजनीति में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति का किस तरीके से उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।